नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और एचआरएमएस जर्नी को वापस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो लास्ट वीडियो में बीआरडी डिस्कशन कर रहे थे हम लोग और आपने देखा कि बीआरडी में काफ़ी हाई लेवल रिक्वायरमेंट डाला गया था और कई सारे क्वेश्चंस थे, डॉट्स थे, जिसका आंसर उस डॉक्यूमेंट में नहीं मिला। सो हमने ये डिस्कस किया था कि सारे के सारे क्वेश्चंस को लिस्ट आउट करेंगे और क्लाइंट के साथ बातचीत करके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। सो आई हैव डन दिस। क्लाइंट से डिस्कशन हुआ है, काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है और जो भी हमारे क्वेश्चंस थे ना, उसका आंसर मुझे मिल गया। सो आई थॉट टू डिस्कस आउट हेयर। आप लोगों के साथ भी एक बार समझ लेते हैं क्या कस्टमर क्लाइंट ने आंसर किया है। सो हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन याद होगा आप लोग को कि एचआर को कैसे पता चलता है कि हायरिंग करना है, कौन रिक्वेस्ट रेज करता है एचआर को, ठीक है। सो उसका आंसर क्या क्लाइंट बताया है कि वहाँ पे हायरिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, वो हमेशा डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, डिपार्टमेंट मैनेजर यहाँ पे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट हेड ही उस रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है। और डिपार्टमेंट हेड जब भी उस रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेगा ना, तो कई सारे इन्फॉर्मेशन डालेगा, जैसे कि जॉब रोल क्या होना है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और इस हायरिंग के लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन। और ये रिक्वेस्ट अभी तो उन लोग कोई फॉर्म वगैरह भर के फिल करके एचआर को देते हैं, लेकिन हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उसमें हमें ये डेवलप करके देना पड़ेगा, ठीक है। और एचआर क्या करता है, उस पूरे फॉर्म को, उस डेटा को प्रॉपर रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद फाइनली फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो कनकरेंस लेगा, बजट वगैरह चेक करेगा और फाइनल अथॉरिटी जो है ना अप्रूवल का, वो डायरेक्टर एचआर के पास होता है, ठीक है। सो डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड रिक्वेस्ट रेज करेगा, एचआर रिव्यू करेगा, फाइनेंस से अप्रूवल लिया जाएगा और फाइनली एचआर डायरेक्टर उसको फाइनल अप्रूव कर देगा। उसके बाद एचआर स्टार्ट करेगा हायरिंग वाले प्रोसेस को। सो ये इनके यहाँ का प्रोसेस है हायरिंग स्टार्ट करने का, ठीक है। और भी कई सारा चीज़ डिस्कशन हुआ था वहाँ पे, जैसे कितना समय लगता है इनको ऑनबोर्डिंग करने में, ऑनबोर्डिंग करने का क्या प्रोसेस है ना। फिर हमने ये भी उनसे पूछा कि ये क्या डेटा आप लोग को मैनेज करना है, एम्प्लॉय रिलेटेड क्या डेटा मैनेज करना है, क्या प्रोफाइल में आपको अपडेट करना है, कौन अपडेट करेगा। सो दे सेड कि एचआर ही मैनेज करेगा एम्प्लॉय प्रोफाइल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है उसको। बट कुछ डेटा जैसे कि आपका एड्रेस हो गया या कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, ये चाहे तो एम्प्लॉयज़ खुद से भी अपडेट कर सकता है। लेकिन कई सारे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, जैसे एम्प्लॉयज़ का सैलरी, उसका कोई रोल चेंज होता है, प्रमोशन हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, अगेन ये सारे भी उसके प्रोफाइल में ही चेंजेस हैं। तो ये सारा चेंजेस ऑफ कोर्स एचआर खुद मैनेज करेगा, एम्प्लॉय खुद ये सब इन्फॉर्मेशन को हैंडल नहीं करेगा, है ना। क्या डेटा कैप्चर करना है हम लोग को एम्प्लॉय रिलेटेड, उन्होंने फॉर्म भी दिया है, मैं फॉर्म भी दिखाऊंगा आप लोग को। कई सारे इन्फॉर्मेशन है उसमें, पर्सनल डिटेल है, एम्प्लॉयमेंट का हिस्ट्री है, कंपेंसेशन डिटेल, सैलरी, टैक्सेशन, कई सारे इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय रिलेटेड जो हम लोग को हैंडल करना है। जब हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि वो सारे फील्ड्स, वो सारे ऑप्शंस दे क्लाइंट को कि एम्प्लॉय रिलेटेड सारा का सारा डेटा इन लोग मैनेज कर पाए, हैंडल कर पाए, ठीक है। सो मोर और लेस प्रोसेस इनका स्टैंडर्ड ही है, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है स्टैंडर्ड प्रोसेस से। ट्रांसफ़र के केस में इन्होंने बताया कि ट्रांसफ़र ना दो तरीक़ा से होता है। एक तो एम्प्लॉय खुद भी रिक्वेस्ट कर सकता है ट्रांसफ़र करने के लिए अपने आप को, या कई बार ऑर्गेनाइजेशन का अपना नीड है कि उनको ट्रांसफ़र करना है बिकॉज ऑफ दियर प्रायोरिटीज़। तो ये कैसे होता है, ट्रांसफ़र कैन बी इनिशिएटेड इधर बाय एम्प्लॉय या बाय मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल नीड। और जब भी ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट आएगा ना, तो ये रिव्यू किया जाता है करंट और रिसीविंग डिपार्टमेंट दोनों हेड के द्वारा। सो जिस डिपार्टमेंट से
ये निकल के जाएंगे, वो डिपार्टमेंट का हेड भी रिव्यू करेगा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को, और जिस डिपार्टमेंट में उनका ट्रांसफ़र होना है वो डिपार्टमेंट के हेड भी उसको रिव्यू करेंगे। जब दोनों अप्रूव कर देते हैं तो फाइनली ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। एंड द ट्रांसफ़र इन्वॉल्व डेजिग्नेशन और पेज चेंजेस, ये डिपेंड करता है। कई बार ना न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एम्प्लॉइज़ को दिया जा रहा है उस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कुछ उनको और भी बेनिफिट्स देना होता है तो दिया जाएगा, नहीं देना है तो नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि कोई मे बी स्टेट ए में अभी वो वर्क कर रही और इस ट्रांसफ़र करके बी में उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है, तो कई सारे कंपेंसेशन है, कई सारे अलाउंसेस है, वो स्टेट वाइज डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। हो सकता है कि स्टेट ए के केस में HRA में भी 24% दिया जा रहा हो, और जब स्टेट बी में चला जाएगा तो उसका HRA घट के में भी 20% हो गया, क्योंकि स्टेट बी का जो लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ा कम है, तो उसके हिसाब से HRA कम भी हो सकता है। सो टोटली डिपेंड करता है ना। हमें सारे प्रोविज़न सॉफ्टवेयर में देख के रखने होंगे। एंड व्हाट इज़ द अप्रूवल प्रोसेस फॉर एम्प्लॉय ट्रांसफ़र। सो अगेन दोनों डिपार्टमेंट को अप्रूव करना ही करना है, फाइनली HR को अप्रूवल कर देना है। तो ऐसा नहीं है कि दो डिपार्टमेंट हेड आपस में म्यूचुअली अप्रूव कर दिया और एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं, दोनों डिपार्टमेंट पहले अप्रूव करेंगे और उसके बाद दोनों के अप्रूवल मिलने के बाद HR को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर विल बी सम एग्जीक्यूटिव एट HR डिपार्टमेंट जो फाइनल अप्रूव करेंगे और तब जाकर उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। प्रमोशन डिमोशंस के केस में इन्होंने बताया कि भाई अप्रेजल सिस्टम इनके यहाँ है ना। सो उनका परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है और परफॉर्मेंस रिव्यू होने के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि एम्प्लॉइज़ का प्रमोशन होना है या डिमोशन होना है। परफॉर्मेंस ठीक रहेगा तो ऑफ कोर्स प्रमोट किया जाएगा, परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो डिमोट कर दिया जाएगा, या सेम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही पे स्केल पर उनको कंटिन्यू करना है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, स्किल असेसमेंट, है ना। और कई बार ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चरिंग भी होती है, डिपार्टमेंट का अदला बदली हो गया, या मे बी एक डिपार्टमेंट को और स्प्लिट करके दो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, या दो डिपार्टमेंट को मिला के एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। वो कंपनी में अपने उनके प्रायोरिटीज़ होते हैं, अपना उनका हिसाब किताब होता है काम करने का। तो ये प्रमोशन डिमोशंस उसके हिसाब से वर्क करेगा। हमें सारे के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस दे के रखना पड़ेगा सिस्टम में। हाँ, जब भी प्रमोशन करना है ना तो रिक्वेस्ट जाएगा हमेशा डिपार्टमेंट मैनेजर से, डिपार्टमेंट हेड से ही, क्योंकि डिपार्टमेंट हेड ही वो एक्चुअल बंदा है जो बता पाएगा कि वो एम्प्लॉई कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली डिपार्टमेंट जो हेड है उनको ये नहीं बताना है कि प्रमोट करो, उनको सिर्फ ये बताना है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। उनका स्किल असेसमेंट करके उसको बता देना है कि इस बंदे का स्किल कैसा है। और कंपनी में पॉलिसी बनी हुई है कि मे बी रेटिंग लेट से 5 to 7 हो तो कितना % का उनको अप्रेजल दिया जाएगा, या प्रमोट करके किस पोजीशन पे लाया जाएगा। मे बी 8 to 10 यदि है तो उनको कितना प्रमोशन देना है या नहीं देना, या कितना इंक्रीमेंट दिया जाएगा। सो ये डिसीजन है, ये कंपनी की पॉलिसी से ड्राइव होते हैं। हमें इस प्रकार के पॉलिसीज बना के रखने होंगे। सो द मोमेंट डिपार्टमेंट हेड किसी एम्प्लॉई का अप्रेजल फॉर्म या स्किल असेसमेंट में वो मार्किंग करता है तो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल डिफाइंड हैं, जो पॉलिसी बने हुए हैं, उस पॉलिसी के हिसाब से उनका प्रमोशन हो जाएगा। और ऑफ कोर्स ये फाइनल अथॉरिटी, अप्रूवल करने की फाइनल अथॉरिटी HR के पास ही होंगे, है ना। सो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है, ठीक है। ये मैं शेयर भी कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़िएगा भी एक बार, इससे आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग क्या बना के देने वाले हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टैंडर्ड है, और इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिया है। सो अभी ना उसको रिव्यू करते हैं, FRS को रिव्यू करते हैं। जब FRS को रिव्यू करेंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप
सारे के सारा रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि क्या प्रोसेस होने वाला है, कौन करने वाला है, क्या उसका फ्लो होगा, ठीक है। और वो FRS डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग FRS को। थैंक यू।